दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम्स के लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट आज 30 सितंबर को जारी कर दिए गए हैं जो कि एप्लीकेबल होंगे 1 अक्टूबर 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक के लिए। क्या है इंटरेस्ट रेट जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेविंग अकाउंट की। अगर आप पोस्ट ऑफिस में अपना सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं और उसमें जो भी पैसा रखते हैं एक साल में उस पर 4% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। सबसे कम इंटरेस्ट रेट होता है सेविंग अकाउंट। बाकी बैंक के अंदर आप देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर आपको 3% का भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। पोस्ट ऑफिस में कम से कम 4 तो मिल रहा है। सरकारी बैंक की भी बात करें तो आपको 2.5-3% का ही इंटरेस्ट मिलता है सेविंग अकाउंट के अंदर, लेकिन वहाँ पर आपको क्वार्टरली कंपाउंडिंग मिलती है, हर 3 महीने से इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पे आपको एनुअल बेसिस पे इंटरेस्ट पे आउट किया जाता है। उसके अलावा बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट की। तो पोस्ट ऑफिस के अंदर आप बैंक की तरह नहीं है कि आप कितने भी समय की एफडी करवाएं। पोस्ट ऑफिस में आपको केवल 4 ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप 1 साल की एफडी करवा सकते हैं, या आप 2 साल की, या 3 साल की, या फिर आप 5 साल की एफडी करवा सकते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर। बैंक में क्या होता है, आप 7 दिन की भी एफडी करवा सकते हैं, 10 दिन की भी, 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 10 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जितने समय की आपको एफडी करवानी है बैंक में आपके पास पूरा ऑप्शन होता है। पोस्ट ऑफिस में ऐसा नहीं होता है। पोस्ट ऑफिस में या तो आप 1 साल की एफडी करवा सकते हैं। 1 साल की अगर आप एफडी करवाएंगे आने वाले 3 महीने में, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में, तो आपको 6.9% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। वहीं अगर आप 2 साल की एफडी करवाते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 7% पर एनम के हिसाब से, और 3 साल की एफडी करवाने पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा 7.1% पर एनम के हिसाब से। और वहीं अगर आप 5 साल की एफडी पोस्ट ऑफिस में करवाते हैं तो आपको 7.5%, 7.5% का इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। आज के टाइम में गवर्नमेंट सेक्टर बैंक या फिर आप एसबीआई की भी बात करेंगे ना, तो उससे आप कंपैरिजन करेंगे ना, तो पोस्ट ऑफिस के अंदर आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट देखने को मिल रहा है, क्योंकि बैंक ने क्या है पिछले 3-4 महीनों के अंदर काफ़ी कम कर दिए हैं इंटरेस्ट रेट जब से आरबीआई ने रेपो रेट को कट किया है। उसके बाद में बात करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी अकाउंट, यानी कि आपको हर महीने सेम अमाउंट जमा करना होता है 5 साल के लिए। यानी कि 5 साल में टोटल 60 महीने हो जाते हैं ना, तो 60 महीने तक आपको सेम अमाउंट जमा करना होता है आरडी स्कीम में। यानी कि आपने 1,000 का अकाउंट खुलवाया ना, तो 1,000 रुपये आपको हर 60 महीने तक जमा करने पड़ेंगे, फिर जाके आपको पूरा पैसा एक साथ मिलेगा। यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट रहने वाला है वो है 6.7% पर एनम का। 5 साल की स्कीम रहने वाली है। अगर आप 10,000 रुपये से अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको हर महीने 10,000 रुपये, हर महीने जितना अकाउंट खुलवाएंगे उतना आपको हर महीने जमा करना पड़ेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं पीपीएफ अकाउंट की, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो कि टैक्स फ्री स्कीम होती है। यानी यहाँ से आप जो भी ब्याज कमाएंगे ना वो टैक्स फ्री होता है, उस इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं लगता है, और इसका इंटरेस्ट रेट है 7.1%। अगर टैक्स फ्री के हिसाब से देखें तो काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट है। बाकी एफडी वगैरह में आप जमा करवाते हैं ना बैंक में, तो वहाँ पर अगर आपकी टैक्सेबल इनकम एक स्पेसिफिक लिमिट से ज़्यादा है, टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 12 लाख लिमिट होती है, 12 लाख से अगर आपकी साल की इनकम ज़्यादा है तो आपको इंटरेस्ट इनकम पे भी टैक्स देना होता है। लेकिन पीपीएफ के अंदर ऐसा नहीं है, ये इंटरेस्ट इनकम आपकी एग्जेम्प्ट रहने वाली है। 15 साल का अकाउंट होता है, 15 साल तक आपको हर साल कुछ ना कुछ पैसा जमा करना होता है। 1 साल में मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं मंथली इनकम स्कीम, पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम। यहाँ पर एक व्यक्ति 9 लाख रुपए ही जमा करवा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप जॉइंट अकाउंट खुलवा लेते हैं तो उस जॉइंट अकाउंट में जो है वो 15 लाख रुपए जमा करवाए जा सकते हैं, लेकिन एक पर्सन के नाम से 9 लाख रुपए ही जमा कराए जा सकते हैं। 2 व्यक्ति मिलकर के जॉइंट अकाउंट खुलवाएंगे तो 15 लाख रुपए जमा हो जाएंगे उस अकाउंट में, लेकिन इंडिविजुअली उनके वो 7.5 लाख माने जाएंगे। 2 जनों के 7.5 लाख माने गए, तो एक पर्सन का यहाँ पर इसके पास 1.5 लाख रुपए और जमा करवा सकता है। ये खुद का अलग अकाउंट खुलवाए या फिर ये दूसरा जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं 3 लाख की लिमिट का। तो 2 व्यक्ति 2 जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं, पहले में 15 लाख, दूसरे में 3 लाख जमा करा सकते हैं। टोटल 2 जनों का 18 लाख ही जमा करवाया जा सकता है। इसका इंटरेस्ट रेट है 7.4% पर एनम का। ये भी काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट है। इसमें आपको एक साथ पैसा जमा करना होता है, हर महीने इंटरेस्ट इनकम जो होती है वो आपको मिलती जाती है। 1 लाख रुपए पे आप साल भर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो होता है 7,400 रुपये। पर मंथ की बात करें तो लगभग 600 साढ़े 600 रुपये के आसपास बनता है, तो वो आपको हर महीने मिलता जाएगा अगर आप 1 लाख रुपये जमा करवाते हैं तो। इसके बाद में बात कर लेते हैं नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट NSC स्कीम की। ये स्कीम भी काफ़ी अच्छी है। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर है 7.7% का।
इसमें क्या होता है, पोस्ट ऑफिस की जो एफडी होती है ना, उसके जैसी ही स्कीम है, उसके जितना ही इंटरेस्ट रेट है 5 साल वाली का। अब आप बोलेंगे उसमें तो 7.5 था, यहाँ पर 7.7 है, तो फ़र्क हो गया, लेकिन एग्जैक्ट में ये फ़र्क नहीं है। ये जो था ये क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, हर 3 महीने से ब्याज मिलता जाएगा, उसकी कंपाउंडिंग होएगी। और ये है जो एनुअल कंपाउंडिंग है, यहाँ पर क्या होता है, ब्याज जो है वो एक साथ मिलेगा, लेकिन 1 लाख रुपए आपने जो शुरू में जमा कराए ना, 1 साल बाद में उसकी वैल्यू 1,07,700 हो जाएगी। और पोस्ट ऑफिस की एफडी में कराएंगे ना, उसका भी अराउंड इतना ही होता है 1 साल के बाद में। बाकी 5 साल की कंपाउंडिंग होती है तो अच्छा अमाउंट हो जाएगा, लगभग आपको 1,40,42,000 रुपये के आसपास पैसा वापस मिलेगा, 1 लाख अगर आप जमा कराते हैं 5 सालों के बाद में। उसके बाद में बात करते हैं केवीपी यानी कि किसान विकास पत्र। ये स्कीम जो है इसमें इंटरेस्ट रेट वैसे डिसाइड नहीं होता है, यहाँ पर बोला जाता है पैसा डबल स्कीम है। 1 लाख रुपए जमा करोगे तो 2 लाख जैसी हो जाएगा, मिल जाएगा। अब ये 2 लाख कैसे होएगा, ये इंक्रीज होता है 7.5% पर एनम के हिसाब से। यानी कि 1 लाख रुपए जमा कराया, 1 साल बाद उसकी वैल्यू लगभग 1,07,000 हो गई, फिर 2 साल बाद 1,15,000 हो गई, ऐसे बढ़ता जाएगा। लगभग पूरा पूरा जो इसका एग्जैक्ट अमाउंट है वो 115 महीने में डबल हो जाएगा। 115 महीने कितने होते हैं, 9 साल और 7 महीने। 9 साल और 7 महीने बाद में आपका पैसा डबल होकर आपको वापस मिल जाएगा। इसमें आप कितना भी पैसा जमा करा सकते हैं। आप 10 लाख रुपए जमा करा रहे हैं तो 20 लाख मिलेगा, 20 लाख करा रहे हैं तो 40 लाख मिलेगा, 40 लाख करा रहे हैं तो 80 लाख रुपए मिलेंगे। तो आप इस स्कीम में जमा करवा सकते हैं। नाम में किसान आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसानों के लिए स्कीम है, कोई भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सारी की सारी स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बैक की जाती है। कोई भी स्कीम में रिस्क नहीं है, 100% सेफ गारंटीड गवर्नमेंट की तरफ से आपको पैसा पूरा वापस मिलेगा विथ इंटरेस्ट। इसके अलावा बात करते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट की। ये स्कीम जो है यहाँ पर सबसे अच्छा इंटरेस्ट रेट आपको मिलने वाला है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। अगर आप खाता खोलने की सोच रहे हैं या फिर आपका कोई एग्जिस्टिंग अकाउंट भी है ना, उसमें भी इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाता है, तो आपको मिलने वाला है 8.2% पर एनम के हिसाब से ब्याज। अगर आपके घर में भी गर्ल चाइल्ड है, 10 साल से कम उम्र है उसकी, तो आप खाता खुलवा सकते हैं। आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट कम होंगे, तो इस स्कीम के अंदर खास बात क्या है कि इसका भी इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। पीपीएफ के अंदर भी ऐसा ही होता है, अगर आपने खाता खुलवा लिया, बाद में इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, यानी कि आपने अकाउंट खुलवाया था 2020 में पीपीएफ में और या फिर सुकन्या में, तो अभी तक आपको जो इंटरेस्ट रेट चलता आ रहा था वो मिलेगा। लेकिन आने वाले साल 2026 में अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो आपके अकाउंट का इंटरेस्ट रेट भी पिछले 5 सालों का तो मिल गया, वो मिल गया, आगे वाले टाइम का जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाएगा, बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा। ऐसे होता है। इस स्कीम में आप काफ़ी लंबे समय की स्कीम है, 15 सालों तक कम से कम इन्वेस्टमेंट करना होता है, 21 साल तक अकाउंट को रखना होता है। बेटी की शादी के लिए या पढ़ाई के लिए आप पैसा निकाल सकते हैं, 2-3 कंडीशन होती है। अगर स्पेसिफिक किसी भी स्कीम के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, उसके बारे में हम डिटेल में वीडियो भी बना देंगे। उसके अलावा बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जहाँ पर आपको 8.2% पर एनम का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। जिसकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है वो लोग इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं और पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक व्यक्ति 30 लाख रुपए जमा करवा सकता है मैक्सिमम। कम से कम आप जितना जमा कराना चाहिए, 1,000 रुपये भी आप जमा करा के अकाउंट खुलवा सकते हैं। 30 लाख रुपए जमा कराते हैं तो आपको जो है 8.2% के हिसाब से हर 3 महीने से इस पे जो ब्याज बनेगा वो मिलता जाएगा। हर 3 महीने से आपको जो है वो 61,500 रुपये मिलते जाएंगे। अगर आप 30 लाख रुपए जमा कराते हैं, इसका मंथली जो आप कैलकुलेट करेंगे ना, लगभग वो 20,500 रुपये आता है। तो 3-3 महीने से 61,500 रुपये की आपको इनकम होती रहेगी, एक बार आपने इतना पैसा डाल के छोड़ दिया तो। और लास्ट में ये जो आपने जमा कराया था ये भी आपको वापस मिल जाएगा। 5 साल के बाद में आपको स्कीम कंटिन्यू करनी है तो अगले 3 साल के लिए आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और स्कीम है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। नया अकाउंट इसमें आप नहीं खोल सकते, अगर आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो उस पर आपको 7.5% का इंटरेस्ट मिलता रहेगा। नया खाता इस स्कीम में बंद हो चुका है। तो ये थी नई इंटरेस्ट रेट जो कि एप्लीकेबल रहेगी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 के अंदर। अगर आप नया अकाउंट खोलते हैं या फिर आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो उस पर आपको इस इंटरेस्ट रेट से ब्याज मिलता रहेगा। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको इनमें से किसी भी स्कीम के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए, कमेंट कर दो, उस स्कीम के ऊपर हम जल्दी नया वीडियो बना देंगे। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।